आपने अब तक कई शिकारी पक्षियों के बारे में सुना होगा, लेकिन जब बात ईगल की होती है तो फिर इसके सामने हर नाम फीका लगने लगता है, क्योंकि ईगल वो शिकारी है जिसके दमदार पंजे और नुकीली चोंच इसे हर जानवर से लड़ने की ताकत देते हैं। इसके इस खूंखार रवैये के कारण ही तो इसे दुनिया के सबसे खतरनाक पक्षियों में से एक माना जाता है। लेकिन इतना खतरनाक होने के बावजूद भी जंगल की इस दुनिया में कुछ ऐसे शिकारी भी पाए जाते हैं जो इसे मात देने में माहिर हैं। आज हम आपको जंगल के उन्हीं जानवरों से मिलवाने जा रहे हैं जो ईगल को पछाड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिपर्ड। जंगल के खूंखार शिकारियों में लिपर्ड का नाम आना कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। लिपर्ड जंगल के उन जानवरों में से एक है जो अपने शिकार को छोड़ देने में भरोसा नहीं रखते। हालांकि यहाँ हम ईगल को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी शिकार के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि लिपर्ड कैसे इसका कंपेटिटर साबित होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जंगल के बीच में एक ईगल बैठा हुआ है, लेकिन उसे इस बात की खबर भी नहीं है कि वहीं उसके पीछे वाली झाड़ी के पास एक लिपर्ड पहले से ही उस पर अपनी पैनी नजर गड़ाए हुए है। कुछ देर बैठने के बाद अचानक ईगल अपने पंखों को फैलाकर थोड़ा आगे बढ़ता है, मगर इस बीच लिपर्ड एक्टिव हो जाता है और अगले ही पल ईगल पर टूट पड़ता है। लिपर्ड का यह हमला इतना आक्रामक होता है कि एक ही वार में वो ईगल को मार गिराता है और फिर जंगल में निकल जाता है। कोबरा। जंगल में शिकारियों की कोई कमी नहीं है। इनमें से कुछ जानवर अपने पंजों और मजबूत शरीर से अपने शिकार पर भारी पड़ते हैं, तो कुछ ऐसे हैं जिनका जहर ही शिकारी के लिए काफी होता है। इन्हीं जहरीले जानवरों में सबसे ऊपर आता है कोबरा। ये इतना जहरीला होता है कि अपने जहर से किसी बड़े शिकार को भी मौत के घाट उतार सकता है। हालांकि ईगल को देखें तो इसका भी सांपों के साथ 36 का आंकड़ा होता है, लेकिन सांप को चोट पहुंचाने में इसे भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है। जैसे यहाँ ये ब्राउन स्नेक ईगल और कोबरा एक दूसरे से घमासान युद्ध करने की फिराक में दिखाई दे रहे हैं। ईगल जैसे ही कोबरा की पूंछ पर अपनी चोंच गड़ाने की कोशिश करता है तो कोबरा उसके सामने अपनी फन फैला देता है, लेकिन ईगल अब भी हार नहीं मानता और हर तरह से कोबरा पर छपट्टा मारने की कोशिश करने लग जाता है, मगर हर बार कोबरा उसका सामना पूरी हिम्मत से करता है। आखिर में ईगल को भी ये समझ आ जाता है कि वो कोबरा से जीत नहीं सकता। रकून। अब बारी है जंगल के उस जानवर की जो शक्ल से बेहद क्यूट नजर आता है, लेकिन अगर असलियत में देखें तो ये अपने शिकार के लिए किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं है। रकून एक ऐसा मैमल है जिसके शरीर की लंबाई करीब 40 से 70 सेंटीमीटर होती है, जबकि इसका वजन तकरीबन 3.5 से 9 किलोग्राम तक होता है। इसके शरीर पर भूरे रंग के बाल होते हैं, जबकि इसकी आंखों के आसपास काले रंग के बाल होते हैं जो इसे बेहद क्यूट लुक देते हैं। एक ऐसा जानवर है जिसकी चतुराई इसे अपने शिकार को पकड़ने में मदद करती है। बात अगर ईगल की करें तो जहां ईगल को अपने शिकार को दूर से देखकर उस पर छपटने की आदत है, तो वही रकून इस खतरनाक शिकारी को भी अपने पंजों से पकड़ने का दम रखता है। दरअसल रकून के पंजों की उंगलियां काफी हद तक हमारे हाथों जैसी होती हैं। इस कारण जब ये शिकार पर लपकता है तो उसे लपकने से लेकर उसे पकड़ने और तोड़ने में भी देर नहीं करता। ऐसे में अगर ईगल जैसा शिकारी पक्षी भी इसके चंगुल में फंस जाता है तो ज्यादा चांसेस यही बनते हैं कि रकून इसके चिथड़े कर सकता है। हॉक। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ईगल आसमान के सबसे बड़े शिकारियों में से एक है, लेकिन साथ ही इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बाज भी किसी मामले में ईगल से पीछे नहीं है। तभी तो इसे आसमान में अपने शिकार के ऊपर उड़ती मौत के नाम से भी जाना जाता है। किसी बाज को जो चीजें सबसे खतरनाक बनाती हैं वो है इसकी पैनी चोंच और मजबूत पंजे। तभी तो इसे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि इसके सामने कौन शिकारी है, लेकिन इन दोनों का मुकाबला कैसे होगा ये देखना रोमांचक होने वाला है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि एक मादा ईगल अपने बच्चों को साथ लिए एक घोंसले में बैठी हुई है, लेकिन तभी वहां एक बाज आ पहुंचता है और ईगल के बच्चों पर ताबड़तोड़ हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन एक माँ भला अपने बच्चों पर कैसे हमला देख सकती है, इसीलिए वो अपने बच्चों को बचाने के लिए बाज के हमलों का जवाब देने में लग जाती है।
इधर थोड़ी देर में बाज अपने हमलों को बढ़ा देता है। इस लड़ाई में एक समय ऐसा आता है जब ईगल अपने बच्चों से दूर हो जाती है और इसी बीच मौका पाकर बाज उसके बच्चों पर हमला कर उन्हें वहां से चुरा ले जाता है। बेचारी ईगल जब वापस आती है तो उसके हाथ बस निराशा आती है। साथ ही ये भी समझ आ जाता है कि बाज चाहे तो ईगल को भी मात दे सकता है। वल्चर। आमतौर पर वल्चर बर्ड हमें स्पेन, चाइना, मंगोलिया में देखने को मिलता है। ये जितना डरावना दिखाई देता है अपने शिकार के लिए उतना ही खतरनाक भी साबित होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका बड़ा शरीर और ऊंची उड़ान। इसके इन्हीं गुणों को देखते हुए इसे ईगल के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक माना जाता है। वल्चर के बारे में बता दें कि इनके शरीर की लंबाई करीब 4 फीट और वजन तकरीबन 13 किलो के आसपास होता है, लेकिन जब ये अपने पंखों को फैलाता है तो वे करीब 10 फीट तक फैल जाते हैं। इसके यही पंख इसे ऊंचा और लंबी देर तक उड़ने के लायक बनाते हैं। ये जब आसमान में ऊंचाई पर उड़ रहे होते हैं तो नीचे से देखने पर काले नजर आते हैं, इसीलिए इन्हें ब्लैक वल्चर भी कहा जाता है। हालांकि ऊंचाई पर उड़ने और पंखों को फैलाने के मामले में ईगल भी कम नहीं है, क्योंकि अपने पंखों को 6 से 7 फीट की लंबाई तक फैलाने में माहिर हैं और काफी देर हवा में रह सकते हैं। वैसे आमतौर पर देखें तो वल्चर के शिकार लोमड़ी और हिरण जैसे जानवर होते हैं, मगर इनका मुकाबला यदि ईगल के साथ हो तो ये उसे भी मात देने से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि इसे अपने बड़े शरीर के साथ ही अपने खूंखार रवैये का भी फायदा मिलेगा। आउल। अपने डरावने शरीर के लिए पहचाना जाने वाला उल्लू असल दुनिया में भी अपने शिकारी के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। जहां जंगल के दूसरे जानवर दिन में अपने शिकार को अंजाम देने में भरोसा रखते हैं, तो वहीं उल्लू वो शिकारी है जो रात में सक्रिय होता है और अपने शिकार को पकड़कर नोच खाता है, क्योंकि इसको रात में साफ दिखाई देता है। वैसे उन उल्लुओं के बारे में आपको बता दें कि इनके शरीर की लंबाई करीब 5 से 28 इंच तक होती है, जबकि अपने पंखों को हवा में 1 से लेकर 6 फीट तक फैलाने में माहिर होते हैं। ये इतने खूंखार होते हैं कि केवल जानवरों को खाकर ही जिंदा रहते हैं। मगर इस बीच हमें ईगल को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये वो शिकारी है जो उल्लू जैसे पक्षी से भिड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। इसका हमला अपने शिकार पर इतना खतरनाक होता है कि इसका एक दमदार वार और शिकार का काम तमाम। वैसे अगर दिन में इन दोनों के बीच लड़ाई हो तो ईगल के जीतने की संभावना अधिक होती है, लेकिन अगर रात में इनका मुकाबला हो तो इस बात से कोई शक नहीं कि उल्लू ईगल को मार गिराएगा, क्योंकि उल्लू रात में तो अच्छा देखते हैं मगर साथ ही इन्हें सुनाई भी ज्यादा अच्छा देता है। कैसोवेरी। ईगल पक्षी को आपने कई बार अपने शिकार पर हमला करते हुए देखा होगा और इसके हमलों को देखकर भी यही सोचा होगा कि ये सबसे खतरनाक है, लेकिन असलियत तो ये है कि दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी कैसोवेरी को माना जाता है। ये इतना खूंखार है कि कोई भी जानवर इनके सामने जाने से पहले 10 बार सोचता होगा। इस दुनिया में इन कैसोवेरी की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिन्हें सदर्न कैसोवेरी, ड्वार्फ कैसोवेरी एंड नॉर्दर्न कैसोवेरी के नाम से जाना जाता है। इनके बारे में बता दें कि कैसोवेरी के पैर बहुत मजबूत होते हैं, जिससे अपने शिकार तक को मारने की ताकत रखते हैं। इनके लंबे पैर ही इन्हें करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने के लायक बनाते हैं। वैसे आमतौर पर ये शिकारी केवल घास, फल, मेंढक, मछली आदि खाकर गुजारा करता है, लेकिन अगर इसका सामना किसी ईगल से हो तो ये उसे भी मार गिरा सकता है, क्योंकि ईगल के पास जहां नुकीले पंजे होते हैं तो वहीं इसके पास उससे भी बड़े और धारदार पंजे हैं, जो ईगल की जान लेने के लिए काफी हैं। ऑस्ट्रिच। जैसा हमने अभी देखा कि दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी पक्षी कैसोवेरी होता है, लेकिन खूंखार होने के मामले में ऑस्ट्रिच भी किसी से कम नहीं है। वैसे आपको बता दें कि ऑस्ट्रिच दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कहलाता है। इसके साथ ही ताकत के मामले में भी किसी भी दूसरे शिकारी पक्षी से आगे है। इस शिकारी पक्षी के शरीर की लंबाई 9 फीट तक होती है, जबकि वजन के मामले में यह करीब 154 किलो का होता है। हालांकि इतना बड़ा और भारी शरीर होने के बाद भी
ऑस्ट्रिच 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। अब अगर ऐसे में इसका मुकाबला किसी ईगल से करवाया जाए तो जाहिर है कि ऑस्ट्रिच ही उसके सामने खूंखार दिखाई देगा। वैसे ऑस्ट्रिच के बारे में यही कहा जाता है कि आगे रहकर किसी पर हमला नहीं करते, लेकिन अगर कोई इन पर हमला करे तो उसकी फिर खैर नहीं है, क्योंकि इसकी चोंच इतनी कठोर है कि किसी के सिर में भी छेद बना सकती है। पेरेग्रीन फैल्कन। अब हम जिस शिकारी के बारे में आपको बताने वाले हैं, ये खूंखार तो है ही, लेकिन इसके साथ ही ये दुनिया का सबसे तेज पक्षी भी है। अपनी इसी खूबी का इस्तेमाल फैल्कन अपने शिकार को लपकने के लिए भी करते हैं। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि पेरेग्रीन फैल्कन 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने में माहिर होते हैं। यही नहीं, ये आसमान के वो शिकारी हैं जो उड़ते हुए भी अपने शिकार पर छपट्टा मार देते हैं। लेकिन अपने शिकार को मार गिराने के लिए भी फैल्कन 2 तरीके अपनाता है। जैसे इसका एक तरीका उड़ते हुए पक्षियों के बीच घुसकर उनका शिकार करना है, तो वहीं दूसरा तरीका पहले आसमान में बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाना और फिर वहां से गोता लगाते हुए शिकार पर हमला कर देना है। गोता लगाते हुए इस शिकारी की स्पीड इतनी होती है कि इससे बचना किसी के बस की बात नहीं है। अब चाहे फिर इसके सामने कोई ईगल ही क्यों ना जाए, ये उसे भी मारने की ताकत रखता है। तो दोस्तों, ये है जंगल के वो शिकारी जो ईगल जैसे खूंखार पक्षी को भी मात देने की काबिलियत रखते हैं। इनके हमले इतने खतरनाक होते हैं कि ईगल को भी जान बचाकर भागने पर मजबूर होना पड़ता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं और आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। तो जल्दी आपसे मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।